हेलो स्कॉर्पियंस, वेलकम टू गुरु माइंदी टैरो। और ये रीडिंग है अगस्त के फर्स्ट वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इन द फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त। द वर्ल्ड, Queen of Water, Ten of Air, The Hanged Man। तो हमारे पास क्वीन ऑफ वाटर है। आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं उस पर्सन की वैल्यू, आई एम सॉरी, उस पर्सन को आपकी वैल्यू अब समझ में आ रही है, क्योंकि यहाँ 10 ऑफ एयर के साथ ऐसा लग रहा है कि आजकल ये पर्सन बहुत ज्यादा पेन से गुजर रहा है, स्ट्रगल से गुजर रहा है, और इन्हें लगता है कि अब यहाँ से कोई रास्ता नहीं है आगे। ऐसा लगता है कि ये पर्सन बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड है और एंजाइटी का शिकार हो रहा है, और इन्हें लगता है कि आप अपनी लाइफ में खुश हैं। तो हमारे पास क्वीन ऑफ वाटर है। आई थिंक इस पर्सन को अब जाके ये समझ में आ रहा है कि आप कितने इंडिपेंडेंट हैं, कितने स्ट्रांग हैं, और अगर आप चाहें तो अपने विजडम को यूज कर सकते हैं। इस पर्सन को आज तक ये लग रहा था कि आप इमोशनली इतने ज्यादा वीक हैं कि आप कभी भी प्रैक्टिकली नहीं सोचेंगे इस रिलेशनशिप के बारे में कि आप क्या दे रहे हैं और आपको क्या मिल रहा है। एंड कोई इस तरह से सोचता भी नहीं है और सोचना भी नहीं चाहिए। पर यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि ये पर्सन आपके पेशेंस का टेस्ट ले रहा था। आई मीन कहीं ना कहीं शायद इनकी एक्सपेक्टेशंस आपसे बढ़ती ही जा रही थी, और ये आपके लव को रेसिप्रोकेट नहीं कर रहे थे। ये अपनी तरफ से कोई स्टेप नहीं ले रहे थे, अपनी तरफ से उतना नहीं कर रहे थे जितना इन्हें करना चाहिए था। इनफैक्ट ये पर्सन आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहा था। उनके दिमाग में शायद यही बात चल रही थी कि आप कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि आप एक इमोशनल इंसान हैं और एक बड़ा दिल रखते हैं। आप सारी चीजों को नजरअंदाज कर देंगे, और जितनी भी गलतियां उन्होंने की है सबको भूल जाएंगे, और ये चीजें आपके लिए मायने नहीं रखती, और ये रिलेशनशिप जो है चलता जाएगा। पर अब इस पर्सन का ऐसा लग रहा है कि आप एक्चुअली अपना विजडम ऑलरेडी यूज करना शुरू कर चुके हैं। उन्हें अंदाजा हो गया है कि अब आप प्रैक्टिकली सोच रहे हैं, क्योंकि इस पॉइंट पे आपको प्रैक्टिकली सोचना चाहिए। वर्ल्ड का कार्ड आपसे कह रहा है कि स्पिरिट आपसे चाहते हैं कि आप अपने ऊपर फोकस करें और दरवाजे के उस तरफ देखिए। शायद आप जिस साइड में है उस साइड शायद आपको सिर्फ नेगेटिविटी, रिजेक्शन और डिसअपॉइंटमेंट नजर आ रहा है, पर स्पिरिट गाइड्स आपसे कह रहे हैं कि आप रॉन्ग साइड पे हैं। आपके पास आपके किस्मत की चाबी है। इनफैक्ट आपको बस अपने आप को एक बार देखने की जरूरत है, अपने वर्थ को रियलाइज करने की जरूरत है। उसके बाद आप समझ जाएंगे कि आपको जीवन में क्या चाहिए, या आप जीवन में किस चीज के हकदार हैं। क्लियरली स्कॉर्पियंस, आप किसी ऐसे पर्सन के लिए सेटल कर रहे हैं जो आपके काबिल नहीं है, एंड शायद ये पर्सन आपको ऐसा फील करवा रहा है कि आप उनके काबिल नहीं है। यहाँ 10 ऑफ एयर के साथ ये पर्सन आजकल काफी हार्ट ब्रोकन है।
इन्हें लगता है कि इन्होंने आपको खो के अपना वैलिडेशन खो दिया है। आई मीन कहीं ना कहीं इस पर्सन को आपके इम्पोर्टेंस देने से स्पेशल फील होता था, और जब ये चीज़ें नहीं हो रही तो ये पर्सन बहुत हर्ट है, बहुत एम्बैरस्ड है, और इन्हें समझ नहीं आ रहा कि ऐसा हुआ कैसे। स्कॉर्पियंस को तो हमेशा उनको अटेंशन देने की आदत थी। आज कैसे स्कॉर्पियंस अपने विजडम को यूज कर रहे हैं, इस तरह के क्वेश्चंस इनके दिमाग में आ रहे हैं। और ये थोड़ा सा हैरान भी है कि ये चीजें कैसे हो रही हैं, कैसे आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, कैसे सारी चीजें बदल रही हैं। हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। Seven of Air, the Magician, King of Earth, and the Moon। तो हमारे पास मैजिशियन का कार्ड है। अब इस पर्सन को ये अंदाजा हो गया है कि उन्हें आपको वो देना होगा जिसके आप हकदार हैं, अदरवाइज आप हमेशा इस तरह से इस रिलेशनशिप में बने नहीं रह सकते। उन्हें पता है कि अगर आप किसी तरीके से यहाँ पे रह भी गए इस रिलेशनशिप में तो भी लाइफ स्मूथ नहीं होगी, आप दोनों में से कोई भी खुश नहीं रहेगा अगर वो अपना रोल प्ले नहीं करते, अपना जो उनका अपनी जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस रिलेशनशिप की तरफ, अगर वो उसे पूरा नहीं करते तो आप कभी भी एक सक्सेसफुल कपल नहीं बन सकते। और इस पर्सन को पता है कि ये सिर्फ उनकी वजह से है। किंग ऑफ अर्थ, आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं ये बहुत प्रैक्टिकल है। ओके, आप इमोशनल हैं और ये प्रैक्टिकल है, और ये एक प्रॉब्लम हो सकती है। ये पर्सन ये समझता है कि आपके इमोशनल होने का मतलब है कि आप सिर्फ इमोशंस को ही प्रायोरिटी देंगे, और इमोशंस ही आपके लिए सब कुछ है। एंड वो अपनी तरफ से प्रैक्टिकल बने रह सकते हैं, वो अपनी तरफ से कुछ करे ना करे ये रिलेशनशिप कंटिन्यू हो सकता है। ये पर्सन पैसों पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो सकता है इनके लिए इनका करियर प्रायोरिटी हो, या आपका करियर भी इनके लिए प्रायोरिटी हो सकता है कि इस पर्सन की आपसे एक्सपेक्टेशंस बहुत हो। ओके, एंड मून के कार्ड के साथ स्कॉर्पियंस, आपको कहा जा रहा है किसी भी चीज को ट्रस्ट करने से पहले 2 बार चेक कीजिए, क्योंकि यहाँ डेंजर्स हो सकते हैं। सरफेस के नीचे कुछ ऐसा हो सकता है जो आप नहीं देख पा रहे। किसी भी तरीके के रेड फ्लैग को इग्नोर मत कीजिए, और किसी भी कमिटमेंट को समझने की कोशिश कीजिए। आई मीन जो भी ये पर्सन आपको दे रहा है कमिटमेंट, उसके डिटेल्स पे जाना जरूरी है, क्योंकि ये पर्सन इस वक्त मैजिशियन बना हुआ है। ये वही करेंगे जो आप देखना चाहते हैं। ओके, एंड ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्हें लगता है कि ऐसा नहीं करेंगे तो डेफिनेटली वो आपको अभी इसी वीक में लूज कर देंगे, ऐसा उनको फील हो रहा है। और यहाँ पे अगर आप कार्ड देखें 7 ऑफ एयर का, तो ऐसा लगता है कि आप ऑलरेडी मूव ऑन करना शुरू कर चुके हैं। स्कॉर्पियंस, कहीं ना कहीं आपको ये आइडिया है कि आपको अब इस नेगेटिविटी से दूर चले जाना चाहिए, और अगर आप ऐसा नहीं भी कर रहे हैं तो भी सबकॉन्शियसली आप इस पर्सन से दूर होते जा रहे हैं। शायद ये चीज़ें भी आपको पता नहीं चल रही, पर ये चीज़ें आपको पता चलेंगी जल्द ही, जब ये पर्सन वापस आपका ध्यान खींचने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये ऐसा करेंगे। एंड फिर आपको लगेगा कि आपको पीछे मुड़ के देखना चाहिए कि वहाँ पे क्या है। ऐसा लग रहा है कि अभी भी वहाँ पे कुछ बचा हुआ है,
बट आप हील कर रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं। अगर आपको ऐसा लगता है वाकई में कि ये रिलेशनशिप आपके लिए टॉक्सिक होता जा रहा है, तो डेफिनेटली आपको सोचने की ज़रूरत है कि क्या आप वाकई पीछे मुड़ना चाहते हैं या पीछे मुड़ के देखना चाहते हैं। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Charity, prayer and contemplation. Connect with heaven, ask and you shall receive. तो आपसे कहा जा रहा है कि आपको प्रेयर करने की ज़रूरत है। बस जो भी आप चाहते हैं उसके बारे में सोचिए, यूनिवर्स से उन चीज़ों को मांगिए, मैनिफेस्ट कीजिए, एंड आपको बस इतना ही करने की ज़रूरत है। आपकी लाइफ में वो चीज़ें एक एक करके अपीयर होती जाएंगी। तो ये है जनरल रीडिंग अगस्त के फर्स्ट वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।